फेडरेशन ने मेरे को कितना मेंटल टॉर्चर किया था, मैं किसको बताऊं। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती मतलब मेरे बाद। हमारे बारे में इतना नेगेटिव। भारत के मशहूर पहलवान राजधानी स्थित जंतर मंतर पर बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, सोनम मलिक, संगीता फोगाट और विनेश फोगाट समेत कई पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। जंतर मंतर पर WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भारतीय पहलवान व ओलंपियन विनेश फोगाट बेहद भावुक हो गयी। इस दौरान उन्होंने फेडरेशन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि फेडरेशन द्वारा महिला खिलाड़ियों पर यौन शोषण किया जाता है। फेडरेशन खिलाड़ियों पर जबरदस्ती बैन लगाती है जिससे खिलाड़ी खेल ना सके। किसी भी खिलाड़ी को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी कुश्ती संघ के अध्यक्ष व फेडरेशन की होगी। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि नेशनल कैंपस में महिला रेसलर का प्रेसिडेंट ब्रजभूषण शरण सिंह और कोच यौन उत्पीड़न करते हैं। नेशनल कैंप्स में पोस्टेड कुछ कोच तो विमेन रेसलर का सालों से यौन उत्पीड़न करते आ रहे हैं। कई महिला पहलवानों ने इसकी शिकायत भी की है। इसके अलावा फोगाट ने कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवानों को परेशान किया जा रहा है। जो लोग WFI का हिस्सा हैं उन्हें इस खेल के बारे में कुछ नहीं पता है। यहाँ महिला पहलवान को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहलवानों का आरोप है कि संघ उन पर तानाशाही कर रहा है जिसे वो नहीं सहने वाले। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे इन पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को पद से बर्खास्त करने की मांग भी की है। आइए सुन लेते हैं कि भारतीय महिला पहलवान ने भावुक होकर मीडिया के सामने फेडरेशन पर क्या आरोप लगाया। से गुजरी थी उस टाइम पे, फेडरेशन ने मेरे को कितना मेंटल टॉर्चर किया था, मैं किसको बताऊं। जब मैंने वो आर्टिकल लिखा था काफी लोगों ने बोला कि ये एक कवर अप करने के लिए, कवर अप नहीं था वो एक रियल स्टोरी थी एक एथलीट की, और हर एक एथलीट को पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक की स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती मतलब मेरे बाद। कौन जिम्मेदारी लेता है इस चीज की। और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। हम इतना मेंटल टॉर्चर है। बजरंग मेरे को बोलते हैं कि मेंटली वीक है। मैं मेंटली वीक नहीं हूँ। मैं 10 सालों से मैं सीनियर में खेल रही हूँ। उसके बाद भी मेरे को बोल दिया जाता है कि हाँ चलो इसका तो मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है। इसको तो बहुत गुस्सा आता है। मेरे को गुस्सा नहीं आता। मेरी फैमिली से पूछो। जब मेरा जिस रेसलिंग को मैं 5 साल से जब 5 साल की थी मैं तब से मैं लड़ रही हूँ, उस रेसलिंग को मैं जीतती हूँ हर दिन। अगर वो रेसलिंग में से कोई छीनने की कोशिश करता है मेरे को गुस्सा उस टाइम पे आता है। मेरी इतनी इमेज मतलब गलत पोर्ट्रेट कर दी गई है मीडिया में। फेडरेशन हमारे बारे में इतना नेगेटिव निकलवाती है मीडिया में। हम एथलीट पे कितना मेंटली मतलब इफेक्ट करता होगा उस चीज का। क्या किसी भी फेडरेशन ने इस चीज का कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि हम एथलीट का मेंटल स्टेटस हम जाने कि क्या है क्या नहीं है, किस लेवल का है। तो देश के सभी पहलवान जो रेसलिंग में जुड़े हुए हैं, हम चाह रहे हैं कि भाई जो फेडरेशन है उसका बदलाव हो। और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा खिलाड़ियों का सपोर्ट किया है और हमें उम्मीद है कि अब भी वो हमारा सपोर्ट करेंगे और ये समाधान प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जरूर करेंगे। ओलंपिक्स में रोशन करा है, इस देश को इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया है। आज उन शेरनियों को जंतर मंतर पे रोना पड़ रहा है और न्याय की गुहार लगानी पड़ रही है। मेरे हिसाब से इस देश के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू करा है और केंद्र सरकार के यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को नोटिस इशू करा है। इस केस में तुरंत न्याय होना चाहिए। वो जो WFI प्रेसिडेंट है, चाहे वो सांसद हो, वो अरेस्ट होना चाहिए। और जितने भी कोचेस का नाम सामने आ रहा है उन सब के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये लड़कियों ने, ये शेरनियां हैं, ये देश के लिए लड़ी हैं। आज ये क्या अकेले यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठेंगी और इनके आंसू देश कैसे बर्दाश्त कर सकता है। वो ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। अगर आरोप पाए जाते हैं तो वो फांसी पे लटकने तक के लिए तैयार है। वो कोई
देश में कोई खास आदमी नहीं है, वो भी इस देश के ही नागरिक हैं। देश में अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर कोई आरोप लगता है तो एफआईआर दर्ज होती है और इन्वेस्टिगेशन होता है और अरेस्ट होता है। तो हम ये चाहते हैं कि इस आदमी के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, इन्वेस्टिगेशन हो और इस आदमी को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। इस देश की बेटियां जिन्होंने इतना नाम रोशन किया देश पे का आज वो रोएंगी सड़क पे और सरकार बैठ के चुप रहेगी? बिल्कुल गलत बात है। पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और इस आदमी को अरेस्ट करके जेल भेजना चाहिए। ब्रजभूषण जी ये कह रहे हैं, मैम ब्रजभूषण जी ये कह रहे हैं कि दरअसल ये लोग ट्रायल से बचना चाहते हैं और यही वजह है कि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर ट्रायल ना हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो भी नहीं लगते। मेरा बस ये कहना है कि इस आदमी को पहले एफआईआर दर्ज करो और जांच शुरू करो और इसको अरेस्ट करो। ये क्या कहता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। पहलवान के इस धरने के बाद फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी मीडिया से बात की। आइए सुन लेते हैं उन्होंने इस मामले पर क्या कहा। देखिए, हमारी विनेश फोगाट से भी समय समय पर मुलाकात होती है। वो भी अपने हस्बैंड के साथ आई थी। उसने कभी नहीं बताया कि कैंप के अंदर कोई कोच जो है किसी का हरेस करता है। अभी 4-5 दिन पहले उसने साई के साथ एक मीटिंग थी, तो उस मीटिंग में उसने कहा कि चीफ कोच को बदल दिया जाए। चीफ कोच जो पहले था वो हरियाणा का था, वो रिटायर हो गया। कुलदीप नाम है, वो रिटायर हो गया, पुराने थे। उनकी जगह पर नया कोच लाया गया जो एयरफोर्स का कोच है और हरियाणा का ही रहने वाला है। तो अगर कोच एक खिलाड़ी के कहने पर कोच लगाएगी कि इस कोच को, और जिस कोच का शायद इसने रिकमेंड किया था कि उसको चीफ कोच बना दिया जाए, उस कोच को फेडरेशन ने वहां पर लगा रखा है। लेकिन चीफ कोच ये बदलने की जिद कर रही थी। तो हम लोगों ने ये कहा, भाई जिस कोच की आप सिफारिश कर रही हो कि इसको लगा दिया जाए, तो वो तो ऑलरेडी कैंप में है, आप उसे ट्रेनिंग करो, आपको क्या परेशानी है। हमें केवल विनेश को थोड़े देखना है, हमें आसाम की खिलाड़ी है उसको भी देखना है, हमें बंगाल की खिलाड़ी है उसको भी देखना है, हमें महाराष्ट्र वाली को भी देखना है, मध्य प्रदेश वाली को देखना है। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो भी आरोप लगाए गए हैं बिल्कुल निराधार है। अगर इस प्रकार से शिकायत मेरे खिलाफ थी या इस प्रकार से शिकायत हमारे किसी कोच के थी तो इनको पहले आना चाहिए था, और अच्छा होता कि ये नाम लेकर के भी आते कि किस खिलाड़ी के साथ चीफ कोच ने बदसलूकी की है, या किस कोच के साथ ब्रजभूषण सिंह ने बदसलूकी की है, या किस कोच के साथ फेडरेशन बदसलूकी की है। ये नाम लेकर के आना चाहिए। और हम पैसा खाने के लिए नहीं बैठे हैं, हम पैसा लगाते हैं, हम अपने पास से पैसा लगाते हैं, एक एक खिलाड़ी का दुख तकलीफ पूछते हैं। और लेकिन अफसोस है कि इतने करने के बावजूद भी, अभी कॉमनवेल्थ का ट्रायल हुआ था, विनेश कुश्ती हार गई थी, रेफरी ने हरा भी दिया था, और 1 पॉइंट का मामला था। मैंने तुरंत उस खिलाड़ी को समझाया कि बेटा तुम अभी नई खिलाड़ी हो और तुम्हारे पास बहुत मौका आएगा, इसके पास कोई मौका नहीं है, आखिरी मौका है। अगर ये हार जाएगी तो जाकर के मेरे ऊपर आरोप लगाएगी कि हमने ट्रायल में इसको हरवा दिया है, क्योंकि ये पहले बता चुकी थी कि ट्रायल में मुझको हराया जाएगा। मैंने जो है अपने गले पर जो है दबाव मान करके और जो है इसको कॉमनवेल्थ में हमने भेजा, और इनकी कुश्ती खत्म हो चुकी है। अब ये कहीं मेडल लाने वाले नहीं हैं। इनसे अगर कोई उम्मीद करता है कि मेडल लाएंगे तो गलत है। और इतना गुस्सा इनको था, क्यों था, अब भगवान जाने। लेकिन जिस कुश्ती पर जिस जगह मैं बैठा हूं, मैं चुनाव लड़ करके आया हूं और मेरा कार्यकाल पूरा हो रहा है। 5-6 महीने 7 महीने मेरा कार्यकाल बचा है। मेरी जगह पर कोई दूसरा आएगा, मैं परमानेंट नहीं बैठ रहूंगा इस पद पर। लेकिन जब तक रहूंगा तब तक देश के अन्य खिलाड़ियों के, जो हरियाणा के भी दूसरे नंबर के खिलाड़ी हैं, गरीब परिवार के खिलाड़ी हैं, हमें उनको भी लेकर के चलना है, देश के अन्य प्रांत के खिलाड़ियों को भी लेकर के चलना है। और आपसे मैं विनेश फोगाट के साथ बाकी पहलवानों के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय खेल मंत्रालय एक्शन मोड में आ गया है। मंत्रालय की ओर से कुश्ती संघ को 72 घंटों में लगाए गए आरोपों पर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया है। खेल मंत्रालय ने कहा है कि अगर संघ इन आरोपों पर जवाब देने में विफल होता है तो राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 के प्रावधानों के तहत महासंघ के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। अब देखना होगा कि 72 घंटों में जो रिपोर्ट WFI से मांगी गई है उस रिपोर्ट में क्या सामने आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। जिम्मेदारी लेता है इस चीज की, और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर